सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, अमावस्या आने वाली है, सर्वपित्र अमावस्या रविवार के दिन 21 तारीख को। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ये उपाय बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली उपाय है। अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय को करने से हम पृथ्वी पर उन जीवों के, उन वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के, नदियों के, तालाबों के, उन व्यक्तियों के ऋणी हैं जिन्होंने हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया है, सहायता की है, हमारी मदद की है। तो उनके प्रति हमें श्रद्धा और कृतज्ञता, उनका आभार व्यक्त करना जो है बनता है। तो वैसे तो जीते जी हम अगर किसी के प्रति आभार व्यक्त करें, उसको सम्मान दें, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उसकी सेवा शुश्रूषा करें, तो दोस्तों वो अति प्रसन्न होता है। लेकिन फिर भी किसी कारण से हम नहीं कर पाए हैं, तो जो लोग इस दुनिया में हैं या उस दुनिया में हैं या कहीं भी हैं, किसी भी रूप में हैं, तो उनके प्रति हम उनको याद कर जो भी श्रद्धा भाव रखते हैं, जो भी श्रद्धा भाव से समर्पित करते हैं उनके प्रति, वह जो है उनको प्राप्त होता है। उसकी सुगंध, उनका आभास, वो श्रद्धा, वो भावना उनको प्राप्त होती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम सभी पितरों के लिए, सभी दिवंगत आत्मा उपाय आपको बताने वाले हैं। वह उपाय आप लोग सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुबह क्या बोलते हैं 9 से 11-12 बजे के बीच में कर सकते हैं, 1 बजे के बीच में, और इधर शाम को आप जो है संध्या काल में कर सकते हैं। इससे आपके जो भी दिवंगत पितर हैं, आत्माएं हैं, पूर्वज हैं, उनको जो है शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, और ये पूजा, ये प्रार्थना उन तक पहुँचेगी, उनको शक्ति मिलेगी और वह आपको आशीर्वाद देंगे, उनको मुक्ति मिलेगी। तो करना क्या है, आपको 7 बतासे लेने हैं। 7 बतासों का जो पेट होता है वो पेट थोड़ा थोड़ा फोड़ देना है, ठीक है। ये बतासे आपको पान के पत्ते के ऊपर रख लेने हैं, ठीक है। पान के पत्ते के ऊपर 7 पान के पत्ते लेने हैं, उस पर एक एक बतासा रखना है, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रयोग आपको करना है। अपने घर की छत पर कर दीजिए या कहीं किसी देव स्थान, किसी मंदिर पे जाकर कर दीजिए, नहीं तो अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में मुख करके कर दीजिए। वो चाहे सुबह 11-12 बजे का समय हो या शाम का समय हो, ठीक है। वहाँ पर आपको ये 7 बतासे रख लेने हैं। पहले आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है वहाँ पर, फिर ये पान के पत्ते रखने हैं, और पान के पत्ते पर 7 पान के पत्ते रखने, 7 बतासे रखने हैं। थोड़ा थोड़ा पेट बतासों का फोड़ लेना है। फिर उस पर बतासे पर एक जोड़ा लौंग रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 7 बतासों पर रख लेनी है। फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े चुटकी चुटकी काले तिल रखेंगे, ठीक है। सब पर काले तिल रखेंगे, और एक एक कपूर की टिक्की रख देनी है। सब पर 7 बतासों पर एक एक कपूर की टिक्की रख देनी है। और ये क्रिया करते समय जैसे ही आप जल छिड़केंगे, वैसे ही आप बोलते जाएंगे, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ठीक है। ये बोलते जाना है, मंत्र मन में जपते जाना है। उसके बाद फिर आपको माचिस की तीली लेकर के सब में जो है कपूर की डिग्गी पर सब में आग प्रज्वलित कर देनी है। फिर आपको बोलना है, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वधा, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वधा, ठीक है। क्योंकि स्वधा जो है वो देवी है। जैसे ही देवताओं को भोग प्रसाद पहुँचाने वाली देवी स्वाहा है, उसी प्रकार से स्वधा नाम की जो देवी है वो पितरों तक भोग प्रसाद पहुंचाती हैं। तो स्वाहा आपको बोलना है। स्वाहा माने सत्य भी होता है, और स्वाहा माने समर्पित भी होता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, जिसके द्वारा अग्नि के माध्यम से जो है देवताओं तक भोग प्रसाद जाता है। तो वो पहले भोग प्रसाद अग्निदेव को पहुंचता है, अग्निदेव के माध्यम से फिर वो स्वधा नाम की देवी ले जाकर के पितरों तक पहुंचाती हैं, पितृलोक में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोलना है, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वधा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोलते रहना है। वहां पर अगर ये मंत्र जब आप 108 बार कर दें तो अति उत्तम है,
ठीक है। और वो अग्नि जलती रहेगी, सातों बतासों पर कपूर की टिक्की के साथ जलते रहेंगे बतासे। ठीक है। जब वहां पर जल जल जाए तो आपको एक लोटे में जल पहले से ही भर के रखना है। उस जल से आपको चारों तरफ, बतासों के चारों तरफ वो जल जो है छींट देना है। ओम, ठीक है। और वहां पर शांति पाठ आपको करना है। अपने पितरों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो चाहे आप भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, माता काली को, हनुमान जी को, जिस किसी भी आप देवी देवता के उपासक हैं, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनसे विनती करें, या अपने कुल देवी कुल देवता हैं आपके, उनसे विनती करें कि हे प्रभु, हमारे घर के जो दिवंगत पितर हैं, या जो भी इस दुनिया में, इस संसार में जो प्राणी हैं, नदी, पौधे, जल, तालाब, पृथ्वी आदि जो भी देवी देवता है, जिनका हम प्रत्येक का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में जो है सहयोग लेते हैं, उनसे सहयोग प्राप्त करते हैं, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनके प्रति हम अपना भाव समर्पित करते हैं, उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। और जो दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्होंने मेरे जीवन में सहयोग किया, जिनके हम ऋणी हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी मुक्ति की कामना करते हैं, उनकी जो है सदगति की कामना करते हैं कि हे प्रभु, यह अन्न जल उनको प्राप्त हो और वह आपकी कृपा से आपके श्री चरणों में स्थान ग्रहण करें, आपकी भक्ति प्राप्त करें और आपकी भक्ति करके वह लोग दिव्य लोक को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। इस प्रकार से आपको वहां पर प्रार्थना कर देनी है। अगर 108 बार आप जाप कर दें इस मंत्र का तो अति उत्तम है। ठीक है। इसके बाद वह बतासे जल जाएंगे, पूर्ण रूप से भी कुछ जल जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत अधजले रह जाएंगे। तो उनको क्या करना है, उनको आपको किसी पेड़ पौधों की जड़ में डाल देना है या फिर जल में प्रवाहित कर देना है। ये क्रिया आपको अगले दिन करना है। ठीक है, अगले दिन करना है, पहले तुरंत ही नहीं करना है। अगले दिन ये क्रिया आपको सुबह कर देनी है। अगर आपने सुबह को किया है तो शाम को ये विसर्जित कर सकते हैं, या आप अगले दिन इनको विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, वह जो प्रसाद वह इधर उधर हाथ पाँव में नहीं लगेगा, किसी के भटकेगा नहीं, और चींटा चींटी उनको जो है ग्रहण कर लेंगे भोग रूप में, और जल में प्रवाहित हो जाएगा तो जल के जीव ग्रहण कर लेंगे। तो यह उपाय जो है आपके पितरों को अति प्रसन्न करेगा। और ये एक बढ़िया, बहुत सरल सुगम उपाय है और सटीक उपाय है। इस उपाय में कहीं भी किसी तरह का कोई ढोंग, कोई पाखंड वगैरह नहीं है। इस उपाय से आप जो है सर्व पितरों के लिए तर्पण आदि कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी विधि विधान। बाकी लोग हवन भी होता है, हवन भी चाहे तो करवा सकते हैं, किसी से या कर सकते हैं। तो ये जो उपाय मैंने बताया है, ये सरल उपाय है, किसी सिद्ध योगी गुरु के माध्यम से उपाय मुझे मिला था, तो मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा। तो आप लोग इस उपाय को करें और लाभ उठाएं। ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।